किसी दूसरे के आनंद से तुम आनंदित नहीं हो सकते। तुम आनंद की कल्पना मात्र कर सकते हो, और आनंद की यह कल्पना आनंद के होने को सिद्ध करती है। इसके लिए स्वयं को सबसे अलग करना होगा, भीड़ से बाहर अपने आप को देखना होगा। जब स्वयं को अलग पाओगे तो ही स्वयं को पहचान पाओगे, स्वयं को स्वयं के लिए समय दे पाओगे। अन्यथा औरों के साथ जिनसे तुम्हारा कोई संबंध नहीं, तुम भी थपेड़े खाते रहोगे और अंधेरे में भीड़ में गुम होकर समाप्त हो जाओगे। एक बात निश्चित है कि जो भीड़ में रहना, झुंड में रहना ही पसंद करते हैं, जिन्होंने अकेले होने का महत्व समझा ही नहीं और जानना भी नहीं चाहते, उनके साथ ऐसा ही होते रहा है और भविष्य में भी ऐसे ही होते रहेगा। जब तुम स्वयं आनंदित होगे तो ही जान पाओगे कि वास्तव में आनंद है क्या। जैसे अपने मरे बिना स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती, वैसे ही यह आनंद है जो तुम्हें स्वयं पाना होगा। किसी और के आनंद को सुनकर तुम केवल आनंद के शब्दों को सुन पाओगे, आनंद का अनुभव नहीं ले पाओगे। असली आनंद तो उसने उठाया है जो तुम्हें आनंद के विषय में बता रहा है। तुम तो मात्र आनंद के विषय में सुन रहे हो, जो वह कह रहा है उसे ही आनंद मान रहे हो और अपनी बुद्धि, अपनी समझ से उसका अंदाजा लगा रहे हो कि आनंद ऐसा होता है, आनंद वैसा होता है। तुम्हारा स्वभाव बन गया है दूसरे को आनंदित देखना और ईर्ष्या के कारण स्वयं को कोसना, दुखी होना, निराश होकर सोचने लगते हो कि आनंद नाम की वस्तु तुम्हारे जीवन में है ही नहीं। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये जो तुम्हारी आंखें हैं, ये बाह्य सृष्टि में वस्तुओं को देखने के लिए है। तुम इनसे आनंद को खोज रहे हो। इनकी क्षमता केवल विषय तक ही सीमित है। यही कारण है कि तुम इन आंखों से देखकर आनंद को नहीं, दुख को प्राप्त होते हो। इन बाहरी आंखों से तो आनंद तुम्हारे आसपास भी भटकने वाला नहीं। तुम अपने अंतर्मन की आंखों से अंदर में झांकोगे तो तुम पाओगे कि संपूर्ण सृष्टि में आनंद ही आनंद है, इसके अतिरिक्त कुछ और है ही नहीं, किंतु तुम देखना ही नहीं चाहते। जिस समय तुम तराजू बनकर स्वयं को दूसरों की तुलना में तोड़ने लग जाते हो, समझो तुमने आनंद को उसी क्षण खो दिया। तुम सांसारिक सुख वैभव को आनंद मान बैठे हो। यही भूल है, चूक गए तुम। यह तो क्षणिक है, कुछ पलों का, कुछ ही दिनों का। इस आनंद से भी धीरे धीरे तुम ऊब जाते हो। तुम्हें अब उसमें रस नहीं आता। तुम दूसरे तीसरे आनंद की खोज में निकल पड़ते हो। क्यों भटकते हो? कहीं मत जाओ और न ही किसी से पूछो आनंद का मार्ग। पूछने की गलती करोगे तो वह अपना आनंद सुनाने लगेगा, धन का आनंद, बंगले गाड़ी का आनंद। बाहर से प्राप्त होने वाला आनंद आपके मन पर ऐसा प्रभाव छोड़ता है जैसे वो ही अंतिम और वास्तविक आनंद है जिसकी तुम्हें तलाश है। और ऐसे अनेक हैं जो तुम्हें भटकने पर मजबूर कर देते हैं, और ये सभी बड़े शक्तिशाली हैं। ये तुम्हें तुम्हारे अंतर मन में स्थित ज्ञान रूपी आनंद की ओर जाने ही नहीं देते। उस परमात्मा से जिससे तुम भिन्न हो ही नहीं सकते, उससे मिलन की राह पकड़ने ही नहीं देते। और ये सोचते हैं कि अगर तुम चले गए तो उनका क्या। जब अपने अंदर तुम अपने आप से संतुष्ट रहोगे, स्वयं से तृप्त रहोगे, तो ही वास्तविक आनंद की प्राप्ति कर पाओगे, अन्यथा नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, यस्त्वात्मरतिरेव शादात्म तृप्तश्च मानवः आत्मन्नेव च संतुष्टस्तस्य कार्यम न विद्यते। उन्होंने कहा कि जो मनुष्य अपने आप में ही रमण करने वाला और अपने आप में ही तृप्त और अपने आप में ही संतुष्ट है,
उसके लिए कोई कर्तव्य पालन नहीं है। जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती तब तक ही कर्तव्य पालन की जिम्मेदारी रहती है मनुष्य की। परमात्मा प्राप्ति का अर्थ है परम आनंद की प्राप्ति। इस प्रकार आनंदित मनुष्य में न तो करने का राग रहता है और न ही पाने की इच्छा रहती। निरंतर आसक्ति रहित हुआ, अनासक्त रहकर कर्म करता हुआ मनुष्य स्वयं को प्राप्त हुआ, आनंदित हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। तुम्हें कोई तैराकी के विषय में पूरी जानकारी भी दे दे तो क्या तुम तैर पाओगे? बिना स्वयं के तैरना सीखे तुम पानी में उतरोगे तो निश्चित रूप से डूब ही जाओगे। इसलिए अपनी तैयारी करो, तैराकी सीखो, डूबोगे नहीं। हो सकता है कि तुम नंबर के चक्कर में नहीं पड़ करके कि सबसे आगे निकल जाओ, किंतु करते तुम इसके विपरीत हो। तुम उसके आनंद को ही आनंद मान लेते हो और कभी कभी उसके जैसा करने की कोशिश में आनंद प्राप्ति के बजाय स्वयं को मुसीबत में डाल देते हो। एक बार दो गधे अपनी पीठ पर बोझा लटकाए हुए चले जा रहे थे। उनको काफी लंबा सफर तय करना था। एक गधे की पीठ पर नमक की भारी बोरियां लदी हुई थी तो दूसरे की पीठ पर रुई की बोरियां। और जिस रास्ते से वो जा रहे थे उसमें एक नदी भी पड़ती थी। उस नदी के ऊपर रेत की बोरियों का कच्चा पुल बना हुआ था। जिस गधे की पीठ पर नमक की बोरियां थी उसका पैर बुरी तरह से फिसल गया और वो नदी के अंदर गिर पड़ा। नदी में गिरते ही नमक पानी में घुल गया, उसका वजन हल्का हो गया। उसने ये बात बड़ी आनंदित होकर दूसरे गधे को बताई। दूसरे गधे ने सोचा कि ये तो बड़ा ही सुंदर उपाय है, ऐसे में तो मैं भी अपना भार काफी कम कर सकता हूं और आनंद की प्राप्ति कर सकता हूं। उसने बिना सोचे समझे पानी में छलांग लगा दी। उस पर लदी हुई रुई की बोरियों का वजन पानी सोख लेने के कारण कम होने के बजाय बहुत अधिक हो गया और वह मूर्ख गधा पानी से बाहर निकल ही नहीं पा रहा था। मनुष्य को चाहिए कि वह सदा अपना विवेक जागृत रखे, क्योंकि बिना अपनी बुद्धि लगाए दूसरे की नकल कर वैसा ही करने वाले सदा उपहास के पात्र बनते हैं। उन्हें आनंद की प्राप्ति कभी नहीं होती। अपने आप को सामान्य न बनाओ। तुम विशेष हो, सामान्य बनने की आवश्यकता नहीं है। सबसे अलग रहो। वास्तविक आनंद प्राप्ति के लिए स्वयं तक की यात्रा पूर्ण करनी होगी, तब आनंदित हो पाओगे। कठिन है किंतु संभव है। जब अपने अंदर तुम अपने आप से संतुष्ट रहोगे, स्वयं से तृप्त रहोगे, तो ही परम आनंद की प्राप्ति कर सकोगे। क्योंकि आनंदित तो तुम सदा से हो। जय श्री कृष्ण।